नमस्कार दोस्तों, मैं सोनप्रिया आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रामसर साइट्स के बारे में। आप यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड का जनवरी 29 2023 का एक कटआउट देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में नंबर ऑफ रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में जब इंडिया ने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट किए, तो हमारे यहाँ पे रामसर साइट्स का जो नंबर है वो भी बढ़कर के 75 हो गया। अब रामसर साइट्स क्या हैं? ये जानने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि या नम भूमि, दीज आर दोस एरियाज विच आर पार्शियली और फुल्ली कवर्ड विद वाटर ईदर एनुअली और सीजनली, यानी वह एरिया जो कि पूर्णतः या आंशिक तौर पे जल से भरा रहता है। इसमें आपके खेत खलियान आ गए, आपके लेक्स आ गए, पोंड आ गया, रिवर आ गई, ये सब जो है ये वेटलैंड कैटेगरी के अंदर आता है। आपको बता दें कि वेटलैंड्स या जो आर्द्र भूमि है ये रिसोर्स रिच इकोसिस्टम है। ये हमारे लिए काफी यूजफुल है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, फॉर द बर्ड्स, फॉर द प्लांट्स एज वेल एज फॉर द अदर एनिमल्स। इनफैक्ट ये इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं, यानी कि वो एरियाज जहाँ पे आपको प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा वेराइटी देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। नॉट ओनली इकोलॉजिकली, ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे कि ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना ये भी प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स के नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, और साथ ही साथ में आपको बता दें ये फ्लडिंग वगैरह को रोकने में भी नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन नोटिस किया जा रहा था कि ये जो वेटलैंड्स हैं इनको ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू काफी नुकसान पहुंच रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान का शहर रामसर, जिसको आप यहां देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इकट्ठी हुई और एक कन्वेंशन जो है उसे 2 फेब 1971 को साइन किया गया, जिसका मेन मकसद था कि जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि हैं, उनकी कंट्री वाइज लिस्ट प्रिपेयर की जाए और इनके प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज, यानी कि इनके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए जाएं, कोऑपरेट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। इस कन्वेंशन की ब्यूटी क्या है? इस कन्वेंशन की ब्यूटी है कि इट इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी टू फोकस ऑन अ सिंगल इकोसिस्टम, यानी वेटलैंड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से हमने ट्रीटी साइन की है। ये जो कन्वेंशन है ये 1975 में फोर्स में आती है। इंडिया जो है इसको 1 फेब 1982 में साइन करता है। अब क्या है, क्योंकि 2 फेब 1971 को रामसर कन्वेंशन साइन की गई थी, इसीलिए 2 फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 1997 से। हर साल एक यूनिक थीम दिया जाता है जो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज की तरफ इशारा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2023 की बात करें, तो इस साल 2 फेब 2023 को जब हमने वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया तो हमारा थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। अगर ये जो कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन, इसकी हम बात करें तो इसके 3 पिलर्स हैं। इसमें एक, इन जनरल जितने भी वेटलैंड्स है उसका वाइज यूज किया जाए, उनको हार्म करने से रोका जाए। साथ ही साथ में लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो प्रिपेयर की जाए कंट्री वाइज, और इंटरनेशनल लेवल पे जैसा कि मैंने आपको बताया इन वेटलैंड्स के जो लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में वेटलैंड्स इंक्लूडेड हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। अब अगर किसी भी कंट्री से लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वेटलैंड्स की, उसमें कुछ वेटलैंड्स इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया से इसमें 75 वेटलैंड्स इंक्लूडेड हैं, जिसको हम रामसर साइट्स कहते हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए जो रिस्पेक्टिव कंट्री की गवर्नमेंट है उसको स्पेशल मेजर्स लेने होते हैं, स्पेशल स्टेप्स लेने होते हैं, ताकि उनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि पोल्यूशन है इन सबसे कम नुकसान पहुंचे। अब बात करते हैं कि चलो इंडिया की रामसर साइट्स की। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी अगर हम 2022 के हिसाब से देखें तो एट प्रेजेंट देयर आर 75 रामसर साइट्स इन इंडिया।
1982 में जब इंडिया ने इस कन्वेंशन पे साइन किया और इसको रेटिफाई किया, तब से लेके 2013 तक देयर वर ओनली 26 रामसर साइट्स इन इंडिया। 2014 से लेके 2022 के बीच में हमने 49, ठीक है, 49 जो है वो और रामसर साइट्स जो है उनको ऐड कर लिया है, जिसमें से 2022 में 28 साइट्स को इंक्लूड किया गया है और कुल मिला के अभी 75 साइट्स हैं। तमिलनाडु जो है रामसर साइट्स के लिस्ट में टॉप करता है। यहाँ पे 14 साइट्स हैं, यानी 14 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पे 10 साइट्स हैं। यहाँ पे अगर हम लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट रामसर साइट्स की बात करें तो आप देख सकते हो सुंदरबंस जो है वेस्ट बंगाल में, ये लार्जेस्ट रामसर साइट है। रेणुका वेटलैंड्स जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। और अगर हम ओल्डेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया की बात करें तो उड़ीसा का चिल्का लेक है। अब एक और चीज आपको जाते जाते बताते हैं, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। सो बेसिकली मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है ये एक रजिस्टर है। इट इज अ रजिस्टर जिसके अंदर जो लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी कि दुनिया भर की जो रामसर साइट्स हैं उनमें से उन साइट्स को इंक्लूड किया गया है जहां पे इकोलॉजिकल डैमेज जो है वो नोट किया गया है, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इनके वजह से। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इकोलॉजिकली डैमेज्ड वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हैं तो कंट्रीज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो कंट्रीज हैं ये इनके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल मेजर्स लें और इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑपरेशन किया जाए इनके संरक्षण के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए और इनके सस्टेनेबल यूज के लिए। इंडिया में फिलहाल के लिए 2 साइट्स ऐसी हैं जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है आउट ऑफ 75, लोकताक लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क। लोकताक आपको पता है मणिपुर में और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर। 1993 में चिल्का लेक जो है उड़ीसा का, उसको भी इंक्लूड किया गया था, बट फिर चिल्का लेक जो प्रिजर्वेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और यहाँ पे जो इकोलॉजिकल डैमेज हुआ था उसको रिवर्स कर दिया गया और इसीलिए 2002 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में चिल्का लेक जिसको शामिल किया गया था उसको रिमूव कर दिया गया। अगर आप रामसर साइट्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है डॉक्यूमेंट की, आप उस पर क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके और मैं आपकी यूपीएससी रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है उसको सॉल्व कर सकती हूँ। एंड यस, साथ ही में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे 1 साल में हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यानी कंप्लीट जीएस प्रीलिम्स मेंस लेवल का, सीसेट, आपके ऑप्शनल के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट, आपकी लाइव क्लासेस इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग लाइव क्लास एज वेल एज करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। एंड द फीस इज 29,999 अगर आप कूपन कोड सोनप्रिया यूज करते हैं। ये पूरे साल की फीस है, इसमें ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। यहाँ पे इसके साथ साथ में आपको श्रीराम IAS, लुकमन IAS, दीक्षांत IAS जैसे कोर्सेज भी मिलेंगे। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।